डीएवी रिक्रूटमेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पाया जा रहा था, या तो प्रॉपर वे से उनका जो डॉक्यूमेंट्स था वो वैलिड नहीं था, है ना। तो इसके कारण बहुत सारा कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता था। प्लस में बहुत कैंडिडेट क्या थे कि सीटेट अपीयरिंग थे, उनके पास सीटेट रिजल्ट भी नहीं है, तो सीटेट रिजल्ट के कारण उनको भी रिजेक्ट किया जा रहा था। और प्लस में यहाँ पे इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे ही, प्लस में ये भी हम लोग जानेंगे कि आपका जो नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा कब होगा, और आपको नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम अपीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अभी पास आउट कर चुके हैं सीबीटी, और प्लस में जो कैंडिडेट पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, उनको फिर से देना है या नहीं देना है, तो इस वीडियो में ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। प्लस में आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लस में आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। आप वहां पे देखिएगा बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह हम भेजते रहते हैं जहां जहां भी वैकेंसीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये देख रहे थे कि रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एज वी नो दैट बहुत कैंडिडेट को क्या हो गया है कि रिजेक्ट कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो क्यों किया गया? तो पहला रीजन क्या था कि आपका जो सीटेट था, जो सीटेट जिसमें आपको पेपर 1 मांगा गया था पीआरटी के लिए, ठीक है, और पेपर 2 आपके जो जो भी कैंडिडेट थे, मतलब हाई स्कूल के लिए, दैट मीन्स कि क्लास 10 तक के लिए अगर आपको पढ़ाना है टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आपको पेपर 2, और पीजीटी के लिए पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी लिखा गया था कि जो भी कैंडिडेट आप पियरिंग में है वो कैंडिडेट आप कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज और हमारे पास क्वेश्चन है कि जिन कैंडिडेट का अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, अभी वो प्रोसेस में चल रहा है, तो क्या उन कैंडिडेट को भी रिजेक्ट किया जाएगा? तो अगर अभी जो जुलाई में सीटेट होने वाला है, तो ये सीटेट तो क्वालिफाई करेंगे तो ठीक है ना। लेकिन जो पहले जो इससे पहले हुआ था सीटेट, है ना, उसमें आपका रिजल्ट फाइनल होना चाहिए, तभी आपको रखेंगे। अदरवाइज बहुत कम ही चांसेस है कि आपको डीएवी में चांस दिया जाएगा विदाउट सीटेट, क्योंकि उसमें जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सीटेट को बोला गया था, लेकिन अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी भरे थे तो क्वालिफाइड कर गए थे। बहुत कैंडिडेट का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो बाद में रिजल्ट आ चुका है, तो कैंडिडेट को रखा जा रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा रहा है। प्लस में आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जैसे क्लास 10th में कुछ गड़बड़ी है, तो ऐसे इस सब कुछ दिक्कत नहीं है। नेम वगैरह में किसी का गड़बड़ होगा तो रख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो, जैसे कि एक हमारे पास डीएलएड वाले कैंडिडेट का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था, डीएलएड कैंडिडेट, और वो भी डीएलएड कहाँ से, जो एनआईयूएस से डीएलएड किए हुए थे। तो ये देखिए, ये तो हम लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया गया था। जिन कैंडिडेट का इसके थ्रू हुआ है जॉब, तो उनको तो ऑलरेडी रखा गया था, लेकिन जो कैंडिडेट अभी तक नहीं हुआ था उसके बाद जो ये रिजल्ट आया, तो वो कैंडिडेट को हटा दिया गया। दैट मीन्स कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है एनआईयूएस बोर्ड से, तो आपको ये वैलिड नहीं माना जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में वैलिड माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि क्योंकि आप डीएवी में जा रहे हो, यहाँ पे आपको पे स्केल भी वो देंगे, ठीक है, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो इस बेसिस पे तो आपको नहीं देंगे, इस आपका डॉक्यूमेंट्स पे वो नहीं दे सकते, इसीलिए वो नहीं रख रहे हैं आपको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर, अगर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता तो चांसेस था कि आपको दे सकते थे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट मतलब फाइनल जजमेंट होता है, तो वहां से फाइनल जजमेंट आ गया है, तो अभी नहीं देंगे। जब तक इस पे कुछ होगा नहीं तब तक वो नहीं देंगे। मतलब कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है इससे, और इसी के बेसिस पे आपने एग्जाम दिया था, क्वालिफाइड भी कर चुके हैं, तो आप ये समझिए कि आपको ये चांसेस नहीं देंगे। दूसरे स्कूल्स में चले जाइए, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में डीएवी अलावा, तो वहां पे आपको चांसेस मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए, कोई इशू नहीं है। बट डीएवी में वो नहीं देंगे, ठीक है। तो मतलब इसके जो भी कैंडिडेट के पास ये डिग्री है, उस कैंडिडेट समझिए कि आपको ये वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हटा दिया जाएगा। प्लस में जो भी सीबीटी सर्टिफिकेट था आपके पास, पैक सर्टिफिकेट, इसमें बहुत कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि किसी देख कर दूसरा और सेम तरीके से बना ले रहे हैं, तो उनका वैलिड वैसे में भी इनवैलिड माना जा रहा है। ये तो ऑलरेडी बोला गया था, क्योंकि सेम बार कोड स्कैन करेंगे तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी। और देखिए, ये जो आपका है ना एग्जाम नेक्स्ट सीबीटी, नवंबर या दिसंबर में आपका नेक्स्ट सीबीटी होने वाला है, इसी ईयर में, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और नेक्स्ट सीबीटी दीजिए, और सभी कैंडिडेट को देना है। जो कैंडिडेट अभी अपीयर हो चुके हैं वो भी कैंडिडेट दे दीजिएगा, क्योंकि ये बोला ही गया है डीएवी में कि आपको अपीयर होना होगा 2 से 3 बार, तब जाकर आपको पे स्केल मिलेगा, ठीक है। तो ये नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर इस टाइम अगर नहीं होता है, ऐसे तो हो जाना चाहिए, तो फिर जैसे जनवरी में हुआ था, फरवरी में, उस तरीका से यहाँ पे एग्जाम आपका होगा, जनवरी में भी निकल जाएगा। मतलब दिसंबर, नवंबर दिसंबर नहीं, श्योर रहिए कि आपको 2025 का
फर्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन चांसेस यही है कि आपका नवंबर दिसंबर में होगा एग्जाम, उससे पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 मंथ पहले, 1 से 2 मंथ पहले, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएंगे। बाय।